Hello MSc 5th class student. Today we are going to discuss about a commonly used tool in farming. As we know, yesterday we have discussed about a plow. Plow means हल. हमने हल के बारे में डिस्कस किया था. जो हल होता है वो सोइल को क्या करता है बेटा, लूज करता है, उसको नरम बनाता है, उसको क्या करता है, लूज करता है. हम सीड को बोने से पहले सोइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं. किसकी हेल्प से? प्लो, हल की हेल्प से. द ब्लेड इज फिक्स्ड इन ए वुडन फ्रेम दैट कैन बी पुल्ड बाय फार्मर हिमसेल्फ और बाय ऑक्सन और ट्रैक्टर. ये जो हल होता है इसको किसकी हेल्प से खींचा जाता है बेटा? किसी ट्रैक्टर या फिर किसी बैल की हेल्प से खींचा जाता है इसको. ट्रैक्टर आर यूज्ड बाय फार्मर टू कल्टीवेट ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड. इट रन्स ऑन डीजल और पेट्रोल. जिसके पास ज्यादा जमीन होती है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है. ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड मीन्स जिसके पास ज्यादा जमीन होगी बेटा, उसको वो ट्रैक्टर की हेल्प से कल्टीवेट करता है. और ट्रैक्टर आप जानते हैं डीजल से चलता है, पेट्रोल या डीजल से चलता है. आपने देखा होगा किसान जो होता है अपने ट्रैक्टर में डीजल डालता है. ए फार्मर यूज ए ट्रोल एंड ए स्पेड टू डिग होल इन द सोयल टू प्लांट द सीड. ट्रोल होता है बेटा करनी. करनी आपने देखा होगा, जो मेसन मिस्त्री होता है वो करनी की हेल्प से बेटा दीवार बनाते समय करनी का इस्तेमाल करता है ना, जो मिस्त्री, वो होता है ट्रेवल. और स्पेड होता है फावड़ा. इनका इस्तेमाल किया जाता है डिग होल इन द सोयल, मिट्टी में होल करने के लिए. और फिर होल हो जाएंगे तो उसमें क्या डाल देंगे, सीड डाल देंगे, उसके अंदर बीज डाल देंगे. फॉर स्मूथनिंग द सोयल ए फार्मर आइदर यूजेज ए स्टील रेक और इवन ए ट्रैक्टर. फिर जमीन को सपाट करने के लिए, बिल्कुल समतल करने के लिए, प्लेन करने के लिए ट्रैक्टर लगाते हैं. और ट्रैक्टर के पीछे हर्रो या फिर कल्टीवेटर लगाते हैं. और उसके पीछे एक लकड़ी की होती है बेटा जिसको मेज या फिर गोड़ी बोलते हैं. उससे क्या करते हैं, मिट्टी को स्मूथ करते हैं, बिल्कुल समतल करते हैं. वंस द क्रॉप आर रेडी दे हैव टू बी हार्वेस्टेड, दैट इज कट और रिमूव फ्रॉम द फील्ड. फार्मर यूज ए नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिकल टू हार्वेस्ट द क्रॉप. जब फसल तैयार हो जाती है, जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो हम उसको फसल की कटाई करते हैं. उसकी कटाई करते हैं किस चीज से? सिकल से, दराती से बेटा. इसको क्या बोलते हैं? सिकल मीन्स दराती बोलते हैं इसको. और इसका कैसी दिखती है ये? नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट, चक्कू की तरह बेटा, चाकू की तरह ये तेज धार होती है इसकी. नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? दराती, सिकल बोलते हैं. इवन टुडे एग्रीकल्चर रिमेन ए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन. लाइवलीहुड होती है आजीविका. हम जीने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए क्या काम करते हैं? लाइवलीहुड होती है बेटा आजीविका. आज भी देश की बहुत सारी पॉपुलेशन, लार्ज जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन आज भी बेटा खेती के ऊपर निर्भर करती है. हर कोई नौकरी तो कर नहीं सकता, हर किसी को प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी जॉब नहीं मिल सकती बेटा. तो गांव में आपने भी देखा होगा मैक्सिमम लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. इन मॉडर्न टाइम इट हैज बीन ए मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड occupation. Farmer have started using many efficient tool and equipment, reducing their time and effort. आजकल तो बहुत ही मॉडर्न जमाना हो गया है, काफी ज्यादा इक्विपमेंट आ चुके हैं किसान के पास. कैसे कैसे इक्विपमेंट जो उनके समय की बचत करते हैं और उनके काम की भी बचत करते हैं. पहले तो हाथ से काटते थे, सिकल से काटते थे, लेकिन आजकल तो हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो कि फसल को कुछ ही घंटों में, 1 या 2 घंटे में ही पूरे एकड़ की फसल को बहुत ही जल्दी काट देती हैं. लेकिन हाथ से तो कई दिन लग जाते हैं उसको पूर्ण तरीके से काटने में. तो ये क्या करते हैं, हमारा टाइम घटाते हैं, रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट. और जो हमारी मेहनत है उसको भी कम करते हैं. डिड यू नो ए मॉडर्न मशीन यूज इन फार्मिंग इज द कंबाइन हार्वेस्टर. इट इज यूज फॉर बोथ रिपनिंग एंड थ्रेसिंग द क्रॉप्स. इट कैन हार्वेस्ट ए क्रॉप एट ए रेट ऑफ मोर देन 2 एकड़ पर हावर. मॉडर्न मशीन है बेटा, आधुनिक मशीन है जिसका नेम है कंबाइन हार्वेस्टर. एक ऐसी मॉडर्न मशीन है जिसका नेम है कंबाइन हार्वेस्टर, जो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 2 एकड़ से ज्यादा की क्रॉप को काट सकती है बेटा, हार्वेस्ट कर सकती है. 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में 2 एकड़ से ज्यादा भूमि में क्या ज्यादा
2 एकड़ से ज़्यादा लैंड में क्या कर सकती है बेटा, उस फसल की पूर्ण तरीके से कटाई कर सकती है। इतनी तेज चलती है हार्वेस्टिंग। लेकिन अगर हम हाथ से काटते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगता फसल कटाई में, लेकिन मशीनें क्या करती हैं, बहुत जल्दी काम करती हैं। हाउ डू वी वाटर क्रॉप, हम फसल में पानी कैसे देते हैं। क्रॉप नीड वाटर टू ग्रो, crops are watered or irrigated by flooding the field with water either from well or irrigating canal that run through agricultural land। अब हम खेतों में सिंचाई कैसे करते हैं, पानी देना। खेतों में सिंचाई करना, पानी देने को बोलते हैं इरिगेशन। उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। या तो हम कुएं की हेल्प से, वेल कुएं की हेल्प से इरिगेशन करते हैं, या फिर नहरों की हेल्प से हम खेतों में पानी देते हैं। या कुएं की हेल्प से या फिर नहरों की हेल्प से हम क्या करते हैं, खेतों के अंदर पानी देते हैं बेटा। कनाल्स आर आर्टिफिशियल वाटरवेज, जो कनाल्स होती है, नहरें होती हैं, इसको हाथ से बनाया जाता है। हाथ से बनाई गई चीज़ को आर्टिफिशियल बोलते हैं। जो कनाल नहरें होती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं, और जो रिवर होती हैं वो होती है नेचुरल, प्राकृतिक। वो अपने आप अपना रास्ता बना लेती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं और अपने आप अपना रास्ता बना लेती हैं। रिवर होती है नेचुरल, प्राकृतिक। और जो हाथ से बनाई गई है, मैन मेड होती है, उसको बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल। दीज गेट द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, लेक और स्ट्रीम एंड डैम से। ये जो नहरें हैं ये कहाँ से वाटर की सप्लाई करती हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है, इनको नहरों से, इनको नदियों से मिलता है, झीलों से मिलता है, धारा से मिलता है, और डैम बांध से इनको पानी मिलता है। किनको मिलता है, नहरों को, कनाल्स को। अब आता है नेक्स्ट स्टेप है ड्रिप इरिगेशन, पेज नंबर 144 पे। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। देखिए इसको पढ़िए पहले। इन रीजन वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, लिमिटेड हो, पानी बहुत ही कम हो। ए सिस्टम ऑफ पाइप इज ज्वाइंट टुगेदर, द पाइप हैव लॉट होल्स एट रेगुलर इंटरवल, दिस क्यूजेज वाटर टू ड्रिप आउट एंड वाटर द फील्ड्स, दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। एक ऐसा एरिया जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर पानी की सिंचाई करने के लिए आपने देखा होगा आपके गांव में क्या करते हैं, सीधे नहर के पानी को, कनाल के पानी को खेत के अंदर डाल देते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में ऐसा नहीं करते। ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पूरे खेत में पाइप बिछा देते हैं, और इन पाइप में छोटे छोटे होल कर देते हैं। इतने थोड़े थोड़े से स्पेस में क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं बेटा, उसमें छेद कर देते हैं, और फिर उनसे भी पाइप में पानी डाल देते हैं। उससे क्या होगा, क्रॉप को भी पानी मिल जाएगा और पानी की ज़्यादा बर्बादी भी नहीं होगी। हम जो नॉर्मल तरीके से अपने फसल के अंदर पानी डालते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पानी तो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और ज़्यादातर पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, या तो उड़ जाता है या फिर ज़मीन के नीचे चला जाता है। ये दो प्रोसेस होते हैं। इससे क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, फसल को बहुत कम पानी मिलता है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन, टपका विधि द्वारा सिंचाई करना, इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसमें क्या करते हैं, पूरे खेत में पाइप बिछा देंगे और पाइप में क्या कर देंगे, होल कर देंगे, छेद कर देंगे, और फिर उसमें पानी डाल के पूरे फील्ड में, खेत में सिंचाई कर देंगे, जिससे पानी की भी बचत होगी और हर जगह पर, हर एरिया में पानी जा पाएगा। इन सम फील्ड द फार्मर इंस्टॉल स्प्रिंकल्स एट रेगुलर इंटरवल क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रिजल। कुछ एरियो में किसान क्या करते हैं, फव्वारे लगा देते हैं, और फव्वारा कैसा मौसम बना देता है खेत के आसपास, ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, जब थोड़ी बहुत रेन होती है बेटा, उस ऐसा मौसम जो फव्वारे होते हैं खेत के अंदर, वो ड्रिजल जैसा मौसम बना देते हैं। सम फील्ड आर वाटर बाय लार्ज पंप विच ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स। दीज पंप आर केपेबल ऑफ लिफ्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू हायर एरिया एंड आर यूजुअली यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ फ्रूट ट्री। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रिक मोटर का, जो पंप सिस्टम होता है बेटा, उसमें क्या होता है, जमीन के नीचे के पानी को हम ऊपर उठाते हैं। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से, या फिर किसी इंजन की हेल्प से हम जमीन के नीचे के पानी को ऊपर उठाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में जो ट्यूबवेल होते हैं, उस ट्यूबवेल में क्या होता है, मोटर ही तो लगी होती है, उस मोटर इंजन जानते हैं आप, वहां पर आप डीजल डालते हैं और जमीन के नीचे के पानी को उठाकर खेत के अंदर, क्रॉप के अंदर सप्लाई कर देते हैं। ये किसकी हेल्प से किया जाता है, इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से किया जाता है। मेनली ये मुख्यतः फ्रूट ट्रीज की खेती, जहां पर
फ्रूट ट्री की खेती होती है वहां पर किया जाता है। क्या? ये इलेक्ट्रिक मोटर या पंप सिस्टम का काम।